जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा हैदराबाद से ब्यूरो चीफ PZM टीवी राव राई शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम आवाम और फ़ौज में एक मज़बूत रिश्ते के अंदर प्यार का किरदार अदा करना और उस रिश्ते को इतना मज़बूत करना जिस तरीके के ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तानी कौम, आज आपसे दो मौजू पे हम आपसे बात करेंगे और हमेशा आपको कहते हैं कि अहम मौजू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह PZM टीवी के। पहला मौजू तो ये है पाकिस्तानी कौम आज का कि आपने देखा कि जिस तरह लॉबियां पाकिस्तान के एंटी काम करती हैं और आवाम को और पाक फ़ौज को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लेकिन ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि जहाँ शैतान अपना शर फैलाता है वहीं रहमान अपना करम फरमा देता है और फ़ौज और आवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। इसी तरीके से आज जो मैं पैगाम देने जा रहा हूँ शायद कोई ना दे सके, इसलिए कि ये दिल चाहिए और हक बोलने के लिए, सच बोलने के लिए ईमान का जज्बा चाहिए। क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जज्बे से भी लड़ी जाती है। और ये सोशल मीडिया एक ऐसा वार है कि जो दुश्मनों को चीर देता है। पाकिस्तानी कौम, आज सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हमारी जो कहते हैं कि बानी PTI को आज रिलीफ मिला साइफर केस में, बानी PTI को जो रिलीफ मिला साइफर केस में, अब कहाँ गए वो स्लीपर सेल राम मुसाद CIA ब्लैक वाटर के जो कह रहे थे कि फ़ौज ने रोका हुआ है, फ़ौज अदलिया को धमकाती है। तो मैं उन बेशर्मों से कहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म करो। फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाह वो PTI के लोग हों, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, असलम यार वली के लोग हों, XYZ कोई भी हो, पाकिस्तानी अवाम है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कभी हमारी फ़ौज गोली नहीं चलाती, सब्र और तहम्मुल से काम लेती है। आपने देखा 9 मई का वाक़या इतना बड़ा हुआ लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने एक गोली नहीं चलाई। ये बात पाकिस्तानी कौम आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग कह रहे थे कि फ़ौज का दबाव है अदलिया के ऊपर, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि फ़ौज सियासत में इंटरफेयर नहीं करती, ज़बान दराजी पे कोई कैद नहीं है। लोग ज़बान दराजी करते हैं और वो लोग करते हैं जिन्हों को बाहर से फंडिंग होती है और बाहर की ज़बान वो लोग बोलते हैं। पाकिस्तानी कौम, दूसरी खबर और दूसरी मौजू पे मैं आपसे आता हूँ। पाकिस्तानी कौम, अल्लाह और नबी के बाद आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है, एक बाप के 5 बेटे होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं। इसी तरह हमारा इदारा जो फ़ौज है उसी की शाखें ISI, MI, पाक रेंजर्स, गुमनाम हीरो, CTD, IB, पाक पुलिस, FIU अपनी कौमी सलामती इदारों के ऊपर पूरा भरोसा रखना और जिसको हम ISI कहते हैं, और जो बिलखुसूस हमारी फ़ौज, जब मैं ISI का नाम लेता हूँ तो मीन्स के पूरा इदारा आ गया, जो हमारी ISI MI पर ज़बान दराजी करता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी ISI के किसी इंस्पेक्टर से मिले हो, किसी मेजर से मिले हो, कोई एविडेंस के साथ आपके पास सबूत है? पाकिस्तानी कौम, अगर आज आपकी ISI, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिक जाती तो ये पाकिस्तान का वजूद मिट जाता। उसकी रीज़न है अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया है। अल्लाह ताला ने अगर मुल्क दिया तो उसके मुहाफिज भी दिए, और मुहाफिज मुसल्लह फ़ौज। हाँ, अच्छे बुरे सब में होते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना एहतिसाब कड़ा हमारी पाक फ़ौज में है, शायद
किसी इदारे में होगा। वाहिद हमारी एक मुसल्लह फ़ौज है जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो रॉ के स्लीपर सेल हैं, टीटीपी के, दाइश के, आप देख रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ तरीके से उनको काली ज़रब लगा रही है। पाकिस्तानी कौम, जो लोग ये ज़बान दराजी करते हैं कि पैसे लेकर वो काम करते हैं, तो मैं एक बात करता हूँ, क्या एमपीए, एमएनए, ख्वाह किसी पार्टी का भी हो, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म भी हो और सदर भी हो, वो अवाम का मुलाजिम है, अवाम का मुलाजिम है। क्या आपने सुना कि फ़लाँ एमपीए का बेटा शहीद हो गया, फ़लाँ एमएनए का बेटा शहीद हो गया? ये आज जितने एमपीए, एमएनए और जितनी सियासी जमातें हैं, ये अल्लाह और नबी के बाद हमारे मुल्क के पाक फ़ौज मुल्क का दिफा करती है, तो ये तमाम सियासी जमातें हैं। और ये मुल्क है तो ये जमातें हैं। और कोई भी शख्स XYZ 71 की बात करता है, 65 की बात करता है, जब की बात करता है, तो उनको हकीकत क्या मालूम कि 71 के अंदर फ़ौज ने हथियार नहीं डाले थे, डलवाए गए थे। अगर किसी को ज़्यादा ही शौक़ हो तो ख़ास तौर में अहले इल्म वालों को कहता हूँ, अपनी कौम में से, राव वाले तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिस्ट्री उठा कर देखें, गोरों ने हमें किस तरह लड़वाया है, किस तरह हमें जुदा किया है। हमारी वो बहादुर फ़ौज के जवान जिनके निशान आज भी 71 की जंग के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी कौम, जब हम किसी को लीडर चुने तो कम से कम ये सोच के ज़रूर चुने कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और नबी के बाद अपने पाकिस्तान की बात करे और अपने इदारों के ख़िलाफ़ कभी ना जाए। बड़ा अफसोस की बात होती है कि जब इदारे सियासतदान सियासत के इक़्तिदार पर होते हैं तो फ़ौज के ऐसे गुण गाते हैं जैसे तौबा नाउज़ बिल्लाह माँ के पेट से कोई सिपारा पढ़ के निकले हों, और जब वो इक़्तिदार से उतरते हैं तो उसी फ़ौज पर ज़बान दराजी करते हैं। तो कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। और हमारी भोली भाली आवाम, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और नई जनरेशन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह और नबी के बाद अपनी पाक फ़ौज के एंटी कभी ना जाना। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है, आपका पाकिस्तान ता क़यामत तक हयात रहेगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन शर्त ये है कि देखो, जिन जिन मुल्कों की फ़ौज और आवाम में दरार पड़ी है, उनके मुल्क टूट गए हैं। और अल्लाह के हुक्म से जब तक हमारी फ़ौज मौजूद है और ये 25 करोड़ आवाम जो फ़ौज के साथ उनके दिल धड़कते हैं, दुनिया की कोई ताकत, खा वो रा हो, मुसाद हो, CIA हो, ब्लैक वाटर हो, TTP हो, दाइश हो, वो पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पर आकर अपनी पाक फ़ौज का, अपने पाकिस्तान का भरपूर दिफा करें। आप इजाज़त दीजिए PRM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा राव राइल शरीफी को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, CTD जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या साहबा, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफ़न।